अपना माइक ऑन कर लीजिए। माशाल्लाह, जी, एकदम आवाज़ आ साफ रही है बात मेरी है। क्या? जी आ रही है, जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, सुलेमान बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, खैरियत से हैं? जी, सवाल। जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल मेरा ये है कि अखलाकियात और मज़हब का जो ताल्लुक है, जी तो जी उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न सोसाइटीज़? क्योंकि यहाँ हम जी जब देखते हैं कि अखलाकियात में मिन हैसुल कौम जिसको कहना चाहिए कि वो बहुत आगे हैं हमसे। तो जी जब हम उनसे दावत का पहलू लेके जाएँ मज़हब के हवाले से, तो वो मज़हब अ, गांधी साहब के मुताबिक अखलाकियात ही है सारी। तो वो जब बिल्कुल। हम उनके पास दावत का पहलू इस तरह से मज़हब के साथ लेके जाएँ, तो वो तो उसमें बहुत आगे हैं हमसे। तो उस जी पहलू से हम दावत किस किस दर्जे में दें उनको? जी हाँ, देखिए ये मेरा ख्याल है कि बहुत अहम बात है। मेरे साथ ये एक तजुर्बा हुआ कि एक क्रिश्चियन फादर जो थे वो मुझसे पढ़ने आते थे, कुरान मजीद और अरबी अदब भी पढ़ा उन्होंने कुछ मुझसे, हमासा मैंने पढ़ाई उनको। तो जब वो पढ़ने आ रहे थे तो उनको एक उन्होंने मज़हब पर भी बात हो जाती थी, इस्लाम पर भी, ईसाइयत पर भी। तो उन्होंने कहा कि वेस्ट में ये बड़ा मसला है कि हम दीन किस तरह से बताएं, लोग अब दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल आप वाला जो आपने बात सोची है, मैंने वो जवाब दिया था उनको। मैंने कहा कि देखिए अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को मॉरल अवेयरनेस दी है, यानी अखलाकी शऊर दिया है। तो मिसाल के तौर पर मेरा जब उस्ताद मुझे पढ़ाता है तो मैं उसका शुक्रिया क्यों अदा करता हूँ। ये बुनियाद है मेरे और आपके सारे दीनी तसव्वुर की। तो अब उस खुदा, उस ज़ात ने जिसने हमें बनाया है, उसका कुछ हक कायम होता है। बिल्कुल, अब मैंने उनको मिसाल दी एक तस्वीर की कि मैं एक अगर मुसव्विर हूँ, पेंटर हूँ, तो मैंने एक तस्वीर पेंट की। उस तस्वीर को पेंट करने के बाद अब मैं उसका मालिक हूँ, उस तस्वीर का। आप उस तस्वीर के मालिक नहीं हैं। हालांकि हो सकता है कागज मैंने आपसे लिया हो, जिस कैनवस पे मैंने तस्वीर बनाई वो आपसे लिया हो, लेकिन अब तस्वीर का मालिक मैं हूँ। जब तस्वीर का मालिक मैं हूँ, मैं इसको जला दूं, इसको फेंक दूं, किसी को बेच दूं या अपनी दीवार पे लगा लूं, अब मैं पूरा हक रखता हूँ। ये हक आप नहीं रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब खुदा ने हमें बनाया है इस पूरी कायनात को, तो खुदा के कुछ हकूक कायम होते हैं। वो हमें जला दे, वो हमें ख़त्म कर दे, वो हमें किसी को दे दे, ये उसके हकूक हैं। इन हकूक को समझना दीन की बुनियाद है कि बाप के हक बाप की वजह से, बाप होने की वजह से, माँ के हकूक माँ होने की वजह से। तो सारा काम एक लफ्ज़ पे जुड़ा हुआ है जिसको हम रिश्ता कहते हैं। खुदा के साथ खालिक व मखलूक का रिश्ता है तो कुछ हकूक फ़राइज़ कायम हो जाएंगे। माँ बाप के साथ हमारा बच्चों और माँ बाप का ताल्लुक है तो उनके कुछ हकूक कायम हो जाएंगे। हमसाए के साथ इंसान होने का एक ताल्लुक है, उससे कुछ हकूक पैदा। तो एक लफ्ज़ रिश्ता है कि मेरा रिश्ता किसके साथ क्या है। जैसे जैसे हम इसका शऊर करते जाते हैं तो हमारे अंदर अखलाक और मजहब पैदा होता चला जाता है। तो इस रिश्ते को मनवाना है असल में। तो जो खुदा को नहीं मानता वो तो एक अलग बहस है, उसके साथ दूसरी तरह से बहस करेंगे, बात करेंगे। वो भी इंशाल्लाह इन्हीं गुफ्तगुओं में हम मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया हुआ था कि हम खुदा को कैसे साबित करें, कैसे माने, तो वो भी आ जाएंगे। लेकिन असल जो दीन है वो रिश्ते का नाम है। रिश्ते हमारे दो हैं, इंसानों के साथ और खुदा के साथ, बस ये दो रिश्ते हैं। अब इनकी टाइप्स हैं, जो इंसानों के साथ रिश्ते हैं उनकी कुछ और टाइप्स भी हैं, तो उनको अलग अलग कर लेते हैं हम। लेकिन खुदा के साथ हमारा दोहरा रिश्ता है, वो हमारा खालिक और मालिक है, हम उसके बंदे हैं। ये हम जैसे ही हम अहद अलस्त में जाएंगे अपनी कहानी सुनते हुए, तो उसमें मैं आपको वाज़ेह करूंगा कि इस रिश्ते का मतलब क्या है। ये बहुत अहम सबसे बड़ा रिश्ता है जो खुदा के साथ हमारा कायम होता है। तो उसकी समझ लीजिए कि आपने तलकीन करनी है या समझाना है। जो खुदा को मान रहा है, जो खुदा को नहीं मान रहा, उसके लिए हम आगे चलकर जैसे ये कहानी खत्म होगी या इसके बीच में भी कभी दो एक जगहों पे मुझे ज़हन में आ रहा है कि हम इस तरह से बात करेंगे कि खुदा के तसव्वुर को, खुदा को हम कैसे माने, इसको हम समझेंगे। बल्कि आप लोगों से जिन जिन के पास ये सवालात ज़्यादा हों, उनसे मेरी तवक्को होगी कि वो लाइव जिस तरह बात हम कर रहे होते हैं उस तरह से काउंटर क्वेश्चन करके पूछेंगे एक दूसरे से, ताकि हमें बात पूरी तरह से वाज़ेह हो। तो रिश्तों का शऊर है जो मेरे खुलासा बात का है। अगर हम्म, आपकी बात पूरी हो गई हो तो नहीं तो फिर आगे चलते हैं। सही।
صحیح ہے، صحیح ہے. جی چلیے. کیونکہ قرآن کی آیات میں کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم آخر میں 3 چیزوں پہ آپ کا مواخذہ ہوگا اس پہ. تو اس میں میرا خیال ہے ایک چیز یہی تھی کہ وحدانیت ہے، اور یوم آخرت پہ یقین ہے، اور اچھے عمل. بالکل ٹھیک ہے. ایسے